नमस्कार जी, मैं मंजू। नवंबर की जो आज 7 तारीख है और शाम के अभी 3:45 होने जा रहे हैं। अभी हुए नहीं, बस होने जा रहे हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जब हल्की धूप और बादल रहने लगते हैं तो हमारे क्रिसैंथेमम पर क्या प्रॉब्लम आती है और इस प्रॉब्लम को जो है हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो ये मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आज नवंबर की 7 तारीख को भी मेरा गार्डन कई महीनों से जैसे खिलता आ रहा है उसी तरह से आज भी ये खिल रहा है। हालांकि बादल छाए हुए हैं, बीच में हल्की सी धूप आ रही है, तो हो सकता पिक्चर आपको अच्छे से नज़र ना आ रही हो। तो फूलों की अभी भी मेरे गार्डन में कोई कमी नहीं है। तो चलिए मैं प्रॉब्लम बताती हूँ कि जो हमारे पेरिनियल वाले क्रिसैंथेमम होते हैं उन पे क्या प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कि ये मेरे आप जो देख रहे हैं क्रिसैंथेमम के गुलदाउदी के प्लांट्स देख रहे हैं और बर्ड्स बनना इन पे स्टार्ट है। तो इस टाइम जब बादल आते हैं और धूप कम हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम आती है। तो इस टाइम जो है हमारे प्लांट्स पे एफिड्स का भयंकर वाला जो अटैक होता है। तो अगर तो आप साथ के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर कंट्रोल होता है, और अगर आप लंबे टाइम तक नहीं करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, कई बार मेरे पास जैसे अक्सर मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा अटैक हो जाता है। तो इस टाइम देखिए बर्ड्स आ रहे हैं, तो अगर वो जो प्रॉब्लम बढ़ने देते हैं तो फिर हमारे फूल कम हो सकते हैं, प्लांट खराब हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ये देखिए एफिड्स का ये लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस टाइम हमें क्या करना चाहिए, इस टाइम हमें जो है सोपी वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मैंने कई और जगहों में भी ये रखे हुए हैं और अभी ये तो इन पे तो कहीं भी अटैक नहीं है, ये बिल्कुल साफ सुथरे हैं। तो वो एक मैंने पौधा देखा तो उसमें मुझे लगा, तो मैंने कहा चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो जब अगर पूरा दिन बादल रहते हैं तब तो आप किसी भी टाइम इन पे सोपी वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी में 3-4 ड्रॉप आप कोई भी माइल्ड सोप की डाल दीजिए। जहाँ बर्तन धोने वाला लिक्विड सोप होता है ना, उसकी भी डाल सकते हैं। तो हफ्ते में आप 2-3 बारी स्प्रे कर सकते हैं। अगर अटैक नहीं हुआ है तो हफ्ते में 1 बारी 2 बारी आप कर ही दीजिए। तो बादल जब पूरा दिन रहते हैं तो मैंने कहा ना, तब तो आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। नहीं तो धूप अगर तेज है तो फिर सुबह के टाइम धूप निकलने से पहले अर्ली इन द मॉर्निंग कर सकते हैं, या फिर शाम के टाइम इन पे वो स्प्रे कर सकते हैं सोपी वाटर का। तो इस तरह से ये मेरे कई सारे प्लांट्स हैं, अभी तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, किसी किसी पे जैसे होना शुरू हुए हैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन से जो है बादल वाला टाइम हो रहा है। तो आपने स्प्रे जो है पूरे प्लांट पे करना है, नीचे ऊपर, खास करके जो जहाँ से पौधा स्टार्ट होता है ना मिट्टी के नीचे से, तो वहाँ से थोड़े पत्ते हटा देने हैं। तो वहाँ से भी जो हमारे बहुत कीड़े वगैरह आते हैं, हल्के हल्के पत्ते हटा देने हैं जिन पे बर्ड्स वगैरह नहीं आई हैं, और पूरे पौधे पे स्प्रे करना है, ये पीछे नीचे। अब ये तो देखो साफ सुथरे हैं, तो इन पे भी देखना कुछ दिन के बाद अगर मैं नहीं करती हूँ तो बिल्कुल ये काले हो जाएंगे, एफिड्स का पूरा अटैक हो जाएगा और ये फिर मुझे करना मुश्किल। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जब मेरे पौधे टाइम नहीं निकाल पाती हूँ मैं, तो फिर जो पाइप से ना प्रेशर से पानी देती हूँ, गमले को उलट देती हूँ, मतलब तिरछा करके उसको तब तक धोती रहती हूँ, जैसे 2-3 बार उसको धो दिया अच्छे से, ताकि पूरे एफिड्स निकल जाएं, और उसके बाद फिर मैं स्प्रे करना पसंद करती हूँ। तो ये तरीका मैं अपनाती हूँ। वो तब करती हूँ जब बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका हो। तो अभी तो किसी में मैंने एक ही जगह वहाँ पे लगा देखा, अभी बाकी तो सारे प्लांट्स मेरे ये साफ़ सुथरे ही हैं, तो इनमें तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। पर अगर मैं स्टार्ट कर दूँ अभी तो फिर काफ़ी मेहनत से मैं बच सकती हूँ। तो देखती हूँ अगर टाइम मिला तो फिर मैं कल कर सकती हूँ, अगर नहीं मिला तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तो सोपी वाटर वाले मेरे आप बाकी भी वीडियोस देख सकते हैं, वही तरीका है बनाने का। बस आप वो 2-3 ड्रॉप्स डाल लिए। तो चाहे तो आप थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं, चाहे सरसों का तेल ले लीजिए, वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो वो भी मतलब ठीक रहता है, जैसे थोड़ी एक लेयर सी बन जाती है तो कीड़े वगैरह फिर उससे कम आते हैं।
तो वैसे तो हम लोग राख वगैरह भी डाल सकते हैं, पर राख का ये है कि हवा वगैरह चलती है तो फिर वो राख जो उड़ने लगती है। तो जो सोपी वाटर का होता है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगर कीड़े वगैरह बने रहते हैं, बस अगर बहुत ज़्यादा लगे हैं तो पहले पानी के प्रेशर से अच्छे से उन्हें हटाना है और फिर सोपी वाटर का इस्तेमाल करें। हफ्ते में 2-3 बारी करें, उसी हिसाब से जैसे प्रॉब्लम है आपके यहाँ, तो वो फिर आपके कंट्रोल में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।